नमस्कार, मैं रूपाराम बेनीवाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। साथियों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं बात आपके सामने रखूंगा, उससे पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति के पास में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। पत्रकारिता क्षेत्र से हटकर मैं एक समाज का और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस वीडियो को आज मैं बना रहा हूं। मेरे को कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन न कोई मैं नेता, न मुझे कोई राजनीति करनी है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये कुंठा थी, ये मन में पीड़ा थी कि जो बार बार मैं घटनाएं देख रहा हूँ, बार बार मैं धरना प्रदर्शन देख रहा हूँ, आखिर में उस धरने में न्याय दिलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति आपको नजर आएगा, वो है हनुमान बेनीवाल। बात करते अपन राजस्थान के कद्दावर किसान नेता श्रीमान हनुमान बेनीवाल की। साथियों, अभी हाल ही का मामला है, आजकल का बीकानेर के अंदर रामस्वरूप कस्वा की शहादत का मामला था। काफ़ी दिन से उनके परिवारजन और बीकानेर के बड़े बड़े नेता और वहाँ के जो ग्रामीण जन हैं वो धरने पर बैठे थे, लेकिन न्याय की कहीं न कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में हुंकार भरी कल श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल ने, और हुंकार के बाद भी कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं बनी। तो हनुमान बेनीवाल को कल गुस्सा है वो बीकानेर के अंदर एक अलग तरह का ही देखने को मिला, और उन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कह दिया था कि सोमवार के दिन 11 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सर्व समाज से अपील की कि आप तुरंत बीकानेर पहुंचे। सोमवार को 11 बजे कलेक्टर का घेराव करेंगे, और जो रामस्वरूप कस्वा को जो न्याय की उम्मीद थी और जो न्याय की मांगे थी, वो मांगे मनवा करके ही रहेंगे। सरकारें हैं, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन किसी प्रकार की वो सुनवाई नहीं कर रही है, और एक सैनिक का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, ये किसान कौम को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये लेकर के गुस्साए हनुमान बेनीवाल ने एक चेतावनी दी थी सरकार को कि या तो सरकार मांगे माने, नहीं माने तो 11 बजे सोमवार को सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बीकानेर के अंदर इकट्ठा होंगे, और उसके बाद है जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, और आर पार की लड़ाई की जो बात कही। उसके बाद आज कहीं न कहीं सरकार हरकत में आई, और रामस्वरूप कस्वा की जो शहादत की जो मांगे थी, संपूर्ण मांगों पर सहमति सरकार ने मान ली। यहाँ तक बात बहुत अच्छी बात है, हनुमान बेनीवाल ने बहुत अच्छा संघर्ष किया, लेकिन बदले में हनुमान बेनीवाल को क्या दे रही है जनता? क्यों वो इतना संघर्ष कर रहे हैं? दुख तब होता है जब एक बहुत बड़े किसान नेता जो अपने समाज के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन लड़ते हैं, लेकिन जब बात वोटों की आती है तो वो वोट क्यों नहीं दिए जाते, इनको क्यों नहीं मिल रहे हैं वोट? हालांकि मैं एक पत्रकारिता के तौर पर हूं, लेकिन एक सभ्य समाज से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और समाज के नाते मैं भी कहीं न कहीं ये उम्मीद रखता हूं कि हनुमान बेनीवाल जैसा नेता, हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाकू, आवाज उठाने वाला नेता इस किसान कौम को दोबारा नहीं मिलेगा। हनुमान बेनीवाल ने खुद कई बार अपने भाषणों में कहा है कि ये लड़ाका नेता दोबारा नहीं मिलेगा, और वो बात कहीं न कहीं चरितार्थ हुई। आज पहले भी कई बार हुई, लेकिन लोगों ने ये आरोप लगा दिए कि अशोक गहलोत के साथ में हनुमान बेनीवाल की पहले से ही सेटिंग थी, और ये अशोक गहलोत को चाहे जैसी बातें मनवा देते। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो अशोक गहलोत का भी राज नहीं है, राजस्थान के अंदर बीजेपी का राज, केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी का राज। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने जो धरना दिया, जो प्रदर्शन किया, और जो चेतावनी ये सरकार को दी, अल्टीमेटम दिया, सरकार को झुकना पड़ा, और रामस्वरूप कस्वा जो शहीद रामस्वरूप कस्वा को न्याय मिला।
बात यहाँ तक ठीक नहीं है। बात है इस लड़ाके का सपोर्ट करने की। इस जैसा लड़का राजस्थान के अंदर किसान कौम के अंदर नहीं मिलेगा दोबारा। सरकारें झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। जो हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। नेता बहुत है, कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर नेता है, बहुत बड़े बड़े नेता। किसी ने भी रामस्वरूप कस्वा की जो बातें थी, जो न्याय की मांग थी, एक ने भी नहीं उठाई। जिस समाज से रामस्वरूप कस्वा आते हैं, उस समाज के बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के अंदर बैठे हुए, क्या उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी? नहीं बोल पाए, क्योंकि वो आला कमान के तले दबे हुए हैं। इस कारण वो बोल नहीं पाए। और आज एक किसान कौम के जो शहीद की है वो बॉडी इस तरह सड़क पर पड़ी थी और उसके परिवारजन है वो न्याय की भीख मांग रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने पहले भी कई बार कहा है कि केवल गमछा घुमाने से या तेजाजी के गानों पर नाचने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता और न्याय की उम्मीद उनसे नहीं लगाई जा सकती। वही हुआ कि न्याय दिलाने के अंदर वो कहीं ना कहीं शामिल भी नहीं हुए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई पोस्ट तक नहीं की बड़े बड़े नेताओं ने। तब जाकर के कहीं ये अनुभव होता है कि असली में लड़ कौन रहा है राजस्थान के अंदर, कौन लड़ रहा है इस किसान कौम के लिए। चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि नाम सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल। क्यों बाकी नेता बोल नहीं सकते, या उनमें लड़ने की शक्ति नहीं, या उनके पास में जनता का सपोर्ट नहीं? कारण क्या है, क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? 2 दिन पहले सीईटी का एग्जाम था, कुछ बच्चे वहां टोंक के अंदर फंस गए थे गाड़ी की वजह से। फोन आया रात में हनुमान बेनीवाल के पास में, इनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर। तुरंत बस की व्यवस्था की और ऊपर से कहा है कि यदि बच्चों को भूख लगी है तो खाने की भी व्यवस्था कर दूं। आधी रात की बात है ये। ऐसे होते हैं नेता। बाकी के नेता क्यों नहीं बोलते क्या पता। लेकिन भाइयों, मेरी तो एक ही अपील है कि इस जैसे लड़का, हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का समाज के अंदर दूसरा मिलेगा नहीं। सपोर्ट कीजिए इस बंदे का, और सपोर्ट करोगे तो ही इसमें हिम्मत मिलेगी और इनकी हिम्मत के बदौलत ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नेता समाज के अंदर दूसरा मिलेगा नहीं। यदि मेरी इस बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।